गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में ये हमारा परिवेश कक्षा 4 में पाठ 13 यात्रा नानी के घर की नामक पाठ को पढ़ेंगे और इसके बाद इसी में इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे इसी वीडियो में। तो चलते हैं, हम इस लेसन को पढ़ेंगे और आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनना और सुनने के बाद इसकी एक्सरसाइज हल करने की कोशिश करना। ट्रेन 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 साइकिल की घंटी बजी। नानी के घर जाने की उत्सुकता में बैठी निशा ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। सारी तैयारी हो गई? पिताजी ने अंदर आते हुए पूछा। हाँ पिताजी, माँ के साथ मिलकर मैंने और भैया ने सारी तैयारी कर ली है। सारा सामान बैग में रख लिया है, निशा ने बताया। माँ कह रही थी कि आप टिकट लेकर आने वाले हैं। मुझे भी दिखाइए ये टिकट कैसा होता है, सुभाष ने कहा। पिताजी ने हंसते हुए जेब से टिकट निकालकर सुभाष को दिया। निशा और सुभाष टिकट को कौतूहल से देखने लगे। रेलगाड़ी में बैठकर बहुत मज़ा आएगा, निशा ने कहा। ये टिकट बस का है, हम लोग बस से यात्रा करेंगे, पिताजी ने बताया। हमें कैसे पता चलता है कि टिकट बस का है या रेलगाड़ी का, सुभाष ने पिताजी से पूछा। टिकट को ध्यान से देखो, उस पर राज्य परिवहन का चित्र बना है और हमने इसे बस अड्डे से खरीदा है। तो क्या हम रेलगाड़ी से नहीं जाएंगे, निशा ने रुआंसी होकर पिताजी से पूछा। लौटते समय रेलगाड़ी से आएंगे। लौटने का टिकट हमने रेलवे स्टेशन से आरक्षित करा लिया है। पिताजी से यह बात सुनकर निशा खुशी से उनके गले से लिपट गई। चर्चा करें। क्या आपने ऐसी कोई यात्रा की है जिसमें टिकट खरीदना पड़ा हो? आपने यात्रा किस साधन से की? यात्रा के लिए आपने टिकट कहाँ से खरीदा? क्या आप बता सकते हैं कि टिकट का मूल्य कितना था? तो ये बच्चों आपस में अपने सहपाठियों से इसके विषय में बातचीत करना। अगर कोई परेशानी है तो इसको कमेंट बॉक्स में इसको लिखना। और इसके बाद आगे देखते हैं। नानी के घर जाने के लिए निशा और सुभाष अपने माता पिता के साथ बस में बैठ गए। बस में एक व्यक्ति कंधे पर बैग टांगे हुए हाथ में मशीन लेकर खड़ा था। वह लोगों से जाने की जगह पूछकर मशीन से पर्चा निकालकर दे रहा था और उनसे पैसे ले रहा था। यह सब देखकर सुभाष ने पिताजी से पूछा, ये आदमी कौन है? ये बस के कंडक्टर हैं, इन्हें परिचालक भी कहते हैं, पिताजी ने बताया। बस कंडक्टर लोगों को कैसे पर्ची दे रहे हैं, निशा ने पूछा। जिन लोगों ने पहले से टिकट नहीं लिया था उनको टिकट बनाकर दे रहे हैं। जब बस चलने लगेगी तब ये सबके टिकट की जांच करेंगे। यात्रियों के उतरने वाले स्थान पर भी बस रोकने के लिए ड्राइवर को संकेत देते हैं। ड्राइवर इनके संकेत पर ही बस रोकता हुआ आगे बढ़ाता है। शाम तक हम सब नानी के घर पहुंच गए। नानी के घर 3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। चौथे दिन हम सब को अपने घर लौटना था। स्टेशन जाने के लिए नानी जी ने ऑटो रिक्शा बुलाया। क्या आपने ऑटो रिक्शा का टिकट लिया है, निशा ने नाना जी से पूछा। नहीं, ऑटो रिक्शे का टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नाना जी ने बताया। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें स्टेशन तक जाने के लिए ऑटो रिक्शे का कितना पैसा देना होगा, सुभाष ने पूछा। ऑटो वाले से पूछकर दूरी के हिसाब से पैसा दिया जाएगा, लेकिन कुछ जगह ऑटो रिक्शा में मीटर लगा होता है।
जिससे यात्रा की दूरी देखकर भाड़ा दिया जाता है, नाना जी ने बताया। हम सब स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन की सड़क पर बहुत भीड़ थी। नाना जी ने मेरा हाथ पकड़कर सड़क पार कराया। सड़क पर ध्यान दें, कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं बच्चों। डिवाइडर वाली चौड़ी सड़कों को 2 हिस्से में पार करें। वृद्ध, दिव्यांग एवं छोटे बच्चों को सड़क पार करने में सहयोग करें। नानी जी ने हमें रेलगाड़ी में बिठा दिया। रेलगाड़ी चढ़ने से पहले नाना जी से हम सब ने विदा लिया। रेलगाड़ी चढ़ने के थोड़ी देर बाद ही एक व्यक्ति आया जो काला कोट पहने था। कोट पर रेल परिवहन का निशान बना था। पिताजी ने बताया, ये रेल के टिकट परीक्षक हैं, इन्हें टीटीई भी कहते हैं। पिताजी ने उन्हें हम सब का टिकट दिखाया। नानी के घर की बातें करते करते हमें यात्रा का पता ही नहीं चला। क्या करें, क्या ना करें। टिकट लेकर चलें। बिना टिकट की यात्रा करना दंडनीय अपराध है। टिकट खिड़की के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से टिकट ना खरीदें। प्रतीक चिन्हों को समझें, सम्मान करें और उनसे संबंधित नियमों का पालन करें। उत्सव के अवसरों पर पैसे रुपयों को जमीन पर ना फेंकें। यात्रा के पूर्व टिकट पर तिथि एवं समय की जांच कर लें। यात्रा वाहन में कचरा न फैलाएं। यात्रा के लिए समय से स्टेशन पहुंचें। चलती हुई रेलगाड़ी से ना उतरें और ना ही चढ़ें। यात्रा के दौरान अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। यात्रा के दौरान लावारिस वस्तुओं को न छुएं। आइए जानें किन तरीकों से यात्रा टिकट लिया जा सकता है। रेलगाड़ी का टिकट। स्वयं स्टेशन जाकर टिकट खिड़की से टिकट खरीद सकते हैं। मोबाइल या कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं और यात्रा के पूर्व टिकट आरक्षित भी करा सकते हैं। बस का टिकट। टिकट खिड़की से, बस में कंडक्टर से, ऑनलाइन टिकट एवं आरक्षण। वर्तमान समय में टिकट खिड़की के अलावा मोबाइल के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन भी टिकट खरीदा एवं बुक किया जा सकता है, जिसे ई टिकट कहते हैं। इसमें टिकट का प्रारूप मोबाइल पर आ जाता है, जिसमें यात्रा का पूरा विवरण छपा रहता है। टिकट के पैसों का भुगतान ई पेमेंट से करने की भी व्यवस्था है। ऑनलाइन टिकट लेने पर यात्रा के दौरान पहचान पत्र की आवश्यकता पड़ती है। गतिविधि। चित्र देखकर टिकट की पहचान करें और उसके नीचे संबंधित वाहन का नाम लिखें। तो बच्चों, ये परिवहन का चिन्ह है, तो ये बस का टिकट है और ये ट्रेन का टिकट है। अब चित्र को देखें और बताएं, आपने किन किन नोटों को देखा है। अब यहाँ पे बच्चों, जिन नोटों को आपने देखा है उसको बताएंगे, उसको जानेंगे या अपने घर में बड़े लोगों से पूछेंगे। 10 के नोट पर किस जानवर का चित्र बना है। सबसे पहले हम 10 का नोट देखेंगे और उस पर किस जानवर का चिन्ह बना है इसको देखेंगे, पहचानेंगे। कौन सा चिन्ह प्रत्येक सिक्के पर पाया जाता है, तो सिक्का देखेंगे और सिक्के में कंपेयर करेंगे कि कौन कौन से चिन्ह जो सिक्के पर छपे होते हैं। प्रत्येक नोट पर किस महापुरुष का चित्र छपा है और नोट को देखेंगे, नोट में किस महापुरुष का
चित्र छपा हुआ है उसके बारे में, उसकी पहचान करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यात्रा टिकट का भुगतान किन किन रूपों में कर सकते हैं। चित्र में स्वच्छता का संदेश किस प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। तो ये सब चीज़ें हम नोटों को देखेंगे, सिक्कों को देखेंगे, कॉइन्स को देखेंगे और उसके विषय में इन सभी प्रश्नों के उत्तर उसमें से ढूंढकर अपनी कॉपी पर लिखने का प्रयास करेंगे। अब आगे आता है हमारा अभ्यास प्रश्न। यात्रा के लिए टिकट खरीदना क्यों ज़रूरी है, तो इसको हम अपने कॉपी पे लिखे हैं, इसको देखते हैं। यात्रा के लिए टिकट खरीदना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना टिकट यात्रा दंडनीय अपराध है। ये अभी हमने पढ़ा है पाठ में कि बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है। तो इसका जो उत्तर यही हो जाएगा कि यात्रा के लिए टिकट खरीदना क्यों ज़रूरी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यात्रा के लिए टिकट खरीदना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है। अगला प्रश्न है कि कंडक्टर का क्या काम होता है। तो इसका उत्तर है कि कंडक्टर का काम टिकट काटना और बस में बैठे यात्रियों के टिकट की जांच करना तथा यात्रियों के उतरने वाले स्थान पर भी बस रोकने के लिए ड्राइवर को संकेत देना होता है। ये सब कंडक्टर के कार्य होते हैं, कंडक्टर के काम होते हैं। अब आगे आता है कि रेलगाड़ी का टिकट कहाँ से खरीदेंगे। तो रेलगाड़ी का टिकट रेल टिकट खिड़की से या इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन टिकट खरीदेंगे। अगला प्रश्न है कि यदि हम स्टेशन नहीं जा पा रहे हैं तो टिकट कैसे खरीदेंगे। इसका उत्तर है कि यदि हम स्टेशन नहीं जा पा रहे हैं तो टिकट कंप्यूटर या मोबाइल से इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक करवाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि हम रुपयों की पहचान कैसे करेंगे। तो बच्चों थोड़ा सा इसमें सोचना है कि हम कोई भी कॉइन्स लेते हैं और कॉइन्स की हम पहचान कैसे करते हैं। तो हम देखते हैं कि कॉइन्स में जो नंबर पड़े रहते हैं 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, तो इस तरह हम उनमें जो संख्याएं लिखी होती हैं उन संख्याओं को देख करके हम पहचान करके बता सकते हैं कि ये कितने रुपए का कॉइन्स है, कितने रुपए का सिक्का है। तो हम यही उत्तर यहाँ पे लिखे हैं कि हम रुपयों की पहचान कैसे करते हैं। तो इसका उत्तर है कि हम रुपयों की पहचान उस पर लिखे अंकों से करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।